वेलकम अगेन। आज जो हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस का, वो है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम। पहले हम इस पे ध्यान देंगे, व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ ए सेट। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए सेट, सुप्रीमम ऑफ ए सेट। सपोज सेट लेंगे हम एस। ठीक है, सुप्रीमम जो होता है ना, ये इन द सिंपल लैंग्वेज ये होता है, जो भी आपके पास लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स आएंगे ना, अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि अगर आपके पास एक अपर बाउंड है किसी सेट का, तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। ठीक, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको शो किया था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x इज लेस और इक्वल टू k, दिस k इज अपर बाउंड। अगर ये x इस k से छोटा है, तो ये k प्लस 1 से भी छोटा होगा, k प्लस 2 से भी छोटा होगा, अप टू सो ऑन। इट मीन्स if k is an upper bound of x of a set S, then S has infinite number of upper bounds। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा जो भी आपके पास अपर बाउंड्स आएंगे, याद रखना मेरी बात, पूरे ध्यान के साथ मेरी बात समझना। अगर आपके पास सेट ऑफ अपर बाउंड्स आ गया, तो उसमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड है, उसको हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ एस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सुप्रीमम ऑफ ए सेट एस मीन्स द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, स्मॉलेस्ट, और आप कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कभी कभी ऐसे ही, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक, तो अगर आपको सुप्रीमम फाइंड करना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो पहले अपर बाउंड होगा, पहले वो क्या होगा, अपर बाउंड, देन वो उन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, मतलब इससे छोटा अपर बाउंड नहीं मिल सकता, ये सबसे छोटा होगा, इससे छोटा अपर बाउंड हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हम कहते हैं द डेफिनेशन विल बी कि सबसे पहले ये अपर बाउंड होगा। सपोज m इज सुप्रीमम, m इज सुप्रीमम कब, इफ, ये होगी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो दिस इज एनफ, स्मॉलेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, स्मॉलेस्ट और लीस्ट अपर बाउंड। m इज सुप्रीमम, m इज रियल नंबर। ठीक है, इफ कब, सबसे पहले m को अपर बाउंड होना चाहिए, तो पहली बात क्या होगी, m शुड बी अपर बाउंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, x लेस और इक्वल टू m, यही है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, m इज सुप्रीमम ऑफ s। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, पहले m को अपर बाउंड होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है, लीस्ट का मतलब क्या है, इससे छोटा, इससे छोटा कोई भी नंबर अगर हम लेंगे, वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। याद रखना, वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्या हो गया इसका मतलब, अगर हम कोई भी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि कोई भी स्मॉलेस्ट, हाउसोएवर स्मॉल, दिस इज हाउसोएवर स्मॉल,
ये एप्सिलॉन जो है ना, ये कोई भी छोटा नंबर है, कोई भी छोटा रियल नंबर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स, क्या होगा, इस एस में से कोई ना कोई एलिमेंट मिल सकता है। देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंग्स टू एस। याद रखना मैंने क्या कहा, अगर मैं इस m से कोई भी छोटा नंबर लूंगा, दैट इज m माइनस समथिंग, m माइनस समथिंग, उस समथिंग को मैंने नाम रखा एप्सिलॉन। m माइनस कुछ ना कुछ क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर मैं इस m से कोई भी छोटा नंबर लूंगा, वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज वी हैव, आई टोल्ड यू दैट दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा, तो m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। हाउसोएवर स्मॉल देयर मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने उसमें कहा था टू बी अपर बाउंड वी मस्ट है एक्स लेस आर इक्वल टू के। यहां पर तो m की बात हो रही है। अगर ये अपर बाउंड नहीं हो सकता तो क्या होगा, कोई ना कोई x मिल सकता है सच दैट यहां पे लेस आर इक्वल टू, तो यहां क्या ग्रेटर देन आएगा m माइनस एप्सिलॉन। मतलब अब ये m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है। अगर ये m ही होता तो ये अपर बाउंड था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस m को एप्सिलॉन से माइनस किया। अब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर मिल सकता है s में से, वो नंबर इस m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, सच दैट x ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। दिस इज द डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो इसका मतलब है कि सुप्रीमम जो है ना, वो हमेशा यूनिक होता है। आप लिखिए एक और बात, सुप्रीमम ऑफ ए सेट इज ऑलवेज यूनिक बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट। सुप्रीमम ऑफ ए सेट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। देयर कैन नॉट बी टू सुप्रीमम्स ऑफ ए सेट। हाँ, अपर बाउंड्स इन्फिनिट हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीमम हमेशा एक ही होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो एग्जांपल्स कीजिए। आपके पास एक सेट है, सपोज S इज इक्वल टू 1 2 3, फाइनाइट सेट। इसमें अपर बाउंड्स कहां से शुरू होंगे, 3 से ऊपर, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, x इज लेस आर इक्वल टू 3, है ना। तो अपर बाउंड्स का सेट क्या होगा, सेट ऑफ, इतना लिखना नहीं है लेकिन आपको ये समझाने के लिए, सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या हो सकता है, अपर बाउंड्स हो सकता है ग्रेटर आर इक्वल टू 3 से बड़े होंगे, है ना, 3 से बड़े होंगे। तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, 3, है ना, क्योंकि बाकी जो होंगे अपर बाउंड्स वो इससे बड़े होंगे, आपको सबसे छोटा फाइंड करना है, 3 होगा। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 3। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आपके पास फाइनाइट सेट होगा तो उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही आपका सुप्रीमम होगा, ठीक है। यहां पर आप नोट लिख सकते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट और मैक्सिमम एलिमेंट आप लिख सकते हैं इज सुप्रीमम ऑफ S। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अगर आपके पास यही सेट है ऐसे, वन टू थ्री, क्या इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, पहले आपको फाइंड करना है अपर बाउंड्स। क्या इसका कोई अपर बाउंड है, नहीं है, उस दिन मैंने आपको समझाया। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ S डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज हम यहां पर फाउंड नहीं कर सकते, हम यहां पर नहीं फाइंड कर सकते कोई अपर बाउंड। तो जब अपर बाउंड ही नहीं है तो सुप्रीमम भी नहीं होगा। इसलिए व्हाट इज दिस सेट, दिस इज अनबाउंडेड अबव।
दिस इज अनबाउंडेड एबो। जब कोई सेट अनबाउंडेड एबो होगा तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम कहते हैं, आप यहां पर नोट लिख सकते हैं, इफ सेट एस इज अनबाउंडेड एबो, अगर कोई सेट अनबाउंडेड एबो होगा, देन सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो इंफिनिटी तक जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज सुप्रीमम। ठीक है, अब इसके रिलेटेड और सारे एग्जांपल्स कीजिए, बताइए इसका सुप्रीमम क्या होगा। एस इज इक्वल टू, सपोज ये सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू n। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई सेट दिया गया हो, पहले आप एक बात हमेशा कीजिए कि उस सेट के एलिमेंट्स आप लिख लीजिए। ठीक है, आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू, आप मुझे बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब मैं n को 1 दूंगा तो 1 आएगा, जब मैं n को 2 दूंगा तो 1/2, 1/3, सो ऑन, है ना। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स है ना, वो 1 या 1 से छोटे होंगे, 1/3, 1/4, 1/5। जब n बड़ा होगा तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। तो ये 0 बिकॉज लिमिट जो है इसका 1/n जो है ये टेंड करेगा 0 की तरफ। तो मतलब क्या है, जब मैं n को बड़ा करूंगा, बड़ा लार्ज n को दीजिए वैल्यूज 1, 2, 300, 200, 1 करोड़ अप टू इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए जो ये s है ना, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, सुप्रीमम। अपर बाउंड्स कहां से शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं फॉर ऑल x जो भी यहां सेट होगा ना, पहले आपको अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं। x जो है ना ये लेस आर इक्वल टू 1 है ना। तो 1 होगा अपर बाउंड, 2 होगा, 3 होगा, 1 2/1 होगा, 3/2 होगा, 5/2 होगा, 4/3 होगा, 1 से बड़े होंगे। और ये इसमें आता है ग्रेटर आर इक्वल टू बी 0, लेकिन इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, बहरहाल हमें ये देखना है। तो सबसे छोटा कौन सा अपर बाउंड है, 1। बाकी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इससे बड़े होंगे, लेकिन अपर बाउंड 1 से शुरू होते हैं और लीस्ट क्या है, देयरफॉर सुप्रीम ऑफ एस क्या आ गया, 1। आपको पहले अपर बाउंड्स फाइंड करने हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हम इसका इन्फिमम भी अभी फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे, 1 + 1/n, सपोज n बिलोंग्स टू n, क्या होगा। पहले अभी मैंने कहा आपको कि जो ये सेट है ना, इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, क्या होंगे एलिमेंट्स, s इज इक्वल क्या होंगे। जब आप n को 1 देंगे 2 आ जाएगा, जब आप n को 2 देंगे 2 + 1 हो गया 3/2। ध्यान रखिए, जब आप n को 3 देंगे 3 + 1 हो गया 4/3। एक एक इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि अगला वाला 5/4 आ जाएगा। सो आप देखिए 2, फिर होगा 1 पॉइंट समथिंग, फिर होगा 1 पॉइंट समथिंग, फिर होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। ये तो 1 ही की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये आ जाएगा कितना 1.5। आप देखिए हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, रियल जो है ना इसमें आपका दिमाग चलेगा, याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो 1.5 आएगा, फिर क्या आएगा 1.3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1.2, है ना, 5, 3,
2, सपोज 1.1, 1.01, 1.00000001, ये आ जाएगा 1 तक जाएगा ये, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या है, लिमिट n टेंड्स टू 0। अगर हम इसको देखेंगे n+1/n, इसी का जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 लिमिट आ जाएगा, तो 1 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा अपर बाउंड। पहले आपको अपर बाउंड फाइंड करने की क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स, जो भी आप इसमें से एलिमेंट लेंगे ना, एक्स विल ऑलवेज बी लेस आर इक्वल टू 2। बाकी जो अपर बाउंड्स होंगे वो इससे बड़े होंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, सुप्रीमम। सुप्रीमम विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इनफिमम भी आएगा 1 आ जाएगा। सुप्रीमम ऑफ एस क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और भी हम एग्जांपल्स इंशाल्लाह कल करेंगे। फिलहाल आप यहां पे देखिए इनफिमम। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड। सपोज एस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, एक्स एक्स लेंगे हम, सपोज ग्रेटर और लेस आर इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक सेट है, इसमें मैंने वो रियल नंबर चूज किए जो लेस आर इक्वल टू 1 है, मतलब 0 है, -1 है, -2 है, -2.5 समथिंग, लेकिन लेस आर इक्वल टू 1, मतलब इस सेट में 1 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आप मुझे बताइए कि अपर बाउंड्स कहां से होंगे शुरू, 1 से, तो सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा, 1। समझ आ रही है बात, ठीक है, खत्म बात। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ये दिया गया हो, ये इंटरवल है, ठीक है, ये इंटरवल है, सपोज आई, आप मुझे बताइए, ये एक सेट है ना, क्लोज्ड सेट या क्लोज्ड इंटरवल। आप मुझे बताइए क्या ये इसके अपर बाउंड्स कहां से शुरू होंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, है ना, तो अपर बाउंड्स कहां से शुरू होंगे, 1 से, ये वाला 1। देयरफॉर सुप्रीमम क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1। फिलहाल यहां पर इतनी ही एग्जांपल्स काफी है, कल मैं और एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप मुझे बताइए इनफिमम। इनफिमम का उल्टा करना है। इनफिमम का मतलब क्या हो गया, इनफिमम का मतलब हो गया जो भी आपके पास लोअर बाउंड्स होंगे उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना, बिकॉज ग्रेटेस्ट, इसलिए हम कहते हैं इसको GLB, मतलब आपको पहले लोअर बाउंड्स का सेट निकालना है, फिर उनमें जो सबसे बड़ा होगा, फिर उनमें जो सबसे बड़ा होगा ना लोअर बाउंड, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या हम कहते हैं इनफिमम ऑफ ए सेट। ठीक है, मतलब m इज इनफिम, मैंने m लिया छोटा m इज इनफिमम ऑफ ए सेट, कब, ऑफ ए सेट S, इफ पहले क्या होना चाहिए, पहले दिस m मस्ट बी लोअर बाउंड, याद रखना, m मस्ट बी लोअर बाउंड का मतलब क्या हो गया, m इज लोअर बाउंड, m इज लोअर, दैट इज, उसमें क्या था, x इज लेस और इक्वल टू m, है ना, यहां पे क्या होगा, दिस m, ऐसे जो मैंने वहां पे डेफिनेशन दी थी लोअर बाउंड की, x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू m, मतलब ये x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू m शुड बी ग्रेटर देन x फॉर ऑल x, m मस्ट बी लोअर बाउंड। तो दूसरी क्या होगी, ग्रेटेस्ट, मतलब इससे बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। क्या हो गया उसका मतलब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, देयर
सॉरी, फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स, कोई ना कोई मिलना चाहिए मुझे एक्स सच दैट क्या होना चाहिए, अगर मैं इस एम को थोड़ा बड़ा करता हूं, अगर मैं इस एम को थोड़ा बड़ा करूं तो देन दिस एम प्लस एप्सिलॉन ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एम प्लस एप्सिलॉन, देन ये देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एक्स, कोई ना कोई एक्स मिल सकता है सच दैट एक्स इज लेस और इक्वल टू एम प्लस एप्सिलॉन। क्यों, अब ये लोअर बाउंड नहीं है, वहां ये लोअर बाउंड था, अब ये लोअर बाउंड नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जो इस एम प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आपको लोअर बाउंड्स फाइंड करने हैं, फिर उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एग्जांपल्स कीजिए, कौन कौन सी एग्जांपल ली थी मैंने अभी मैंने ली थी, सपोज जो अभी ली थी 1 2 3, इसका क्या होगा इन्फिमम, पहले आपको सुप्रीमम तो अभी हमने फाइंड किया वो 1 है, तो 1 जो है ना लेस और इक्वल टू एक्स है ना, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये 0 से भी बड़ा होगा है ना, तो सेट ऑफ सपोज सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या होगा, यहां से शुरू वो होगा 1 तक है ना, 1 तक, बाकी इससे छोटे होंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 है ना, बाकी इससे छोटे लिख सकते हैं, वहां पे क्या था सेट ऑफ अपर बाउंड्स 3 तो पहला था, बाकी इससे बड़े होंगे तो 3 इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है सबसे बड़ा, 1 यहां पे सबसे बड़ा है, बाकी इससे छोटे हैं ना, तो क्या होगा देयरफॉर इन्फिमम क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं, वहां पे सबसे छोटा चाहिए था, यहां पे सबसे बड़ा मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम हो गया 1। ठीक है, फिर क्या लिया था, इसको मैं खत्म करूंगा अभी, वही सेट ले लीजिए, फिर हम कल करेंगे इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स। 1/n लेंगे तो क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 1/2 1/3 सो ऑन। ठीक है, जब आप n को बहुत बड़ा करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, तो इनमें जो फॉर्म होगी ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x 1 तक जाएगा या ग्रेटर और इक्वल टू 0, हमें इस पर फोकस नहीं करना, ये अभी हमने किया सुप्रीमम, इस पर फोकस कर, अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो ये -1 से भी बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, -3, ये सारे इसके क्या हैं लोअर बाउंड्स, तो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या आ जाएगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या आ जाएगा, ये तो 0 तक आ जाएंगे लेकिन -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे कौन सा बड़ा है, इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां क्या आया था सुप्रीमम अभी 1 आ गया था, यहां पे इन्फिमम 0 आ गया। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूं, उसको आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, इसका मुझे इन्फिमम फाइंड कीजिए, जो हमने अभी किया 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू n, क्वेश्चन है इन्फिमम ऑफ s क्या होगा, और इसका भी फाइंड कीजिए इन्फिमम ऑफ i, वायर i जो है ना ये 0 to 1 है। ठीक है, तो यहां पे मैं रुकता हूं, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।